नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो कब करेगा? क्या इसकी तारीख तय हो चुकी है? क्या इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है? ये सारे सवाल इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसका सटीक जवाब या तो सेना दे सकती है या फिर सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये साफ कर दिया है कि तीनों सेनाओं को खुली छूट है आतंकवाद और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की। उस मीटिंग में पीएम ने ये भी कहा कि तारीख, तरीका और जगह ये तीनों सेनाओं को ही तय करना है। सरकार उन्हें खुली छूट देती है भारत के खिलाफ उठने वाले हर कदम को नेस्तनाबूद करने के लिए। आज हम उसी पे बात करेंगे आपसे कि आखिर ये एक्शन हो कब सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, आतंकवादियों के अगेंस्ट जो पाकिस्तान में प्रश्रय पाते हैं, इनके खिलाफ ये एक्शन कब हो सकता है। तो मोटा मोटी एक कुछ डेटा और इसके एनालिसिस के बाद मैं आपके सामने हूं। देखिए, अब तक इससे पहले मतलब दो बड़े हमले हुए जो आप कह सकते हैं कि 2014 के बाद। 2016 में उरी अटैक हुआ, उसके बाद भी भारत ने रिटेलिएट किया था, आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की एक कोशिश की थी और उसमें कामयाबी हासिल की। इसके बाद 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, जिसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था, दूसरा एयर स्ट्राइक था। इससे पहले करगिल ओपन वॉर था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसको पाकिस्तान ने घुसपैठियों के रूप में अपने सेना को भेजकर करगिल पर कब्जे की नाकाम कोशिश की। उसको भी भारत ने रिटेलिएट किया। 2.5 महीने के करीब युद्ध चला और जीत भारत की हुई। पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ भगाया। इससे पहले और भी इतिहास हैं भारत और पाकिस्तानी युद्ध के। 1965 की बात कर लें, उसमें भी ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने सबसे पहले इनिशिएट किया, जिसको भारत ने रिटेलिएट किया था। तो इन्हीं के डेट्स और कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर एक एनालिसिस आपके सामने है। तो हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। पुलवामा अटैक 2019 में हुआ। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। इसके ठीक 12 दिन के बाद, 14 फरवरी को अटैक होता है, इसके ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने एयर स्ट्राइक करके बदला पूरा किया। वो एयर स्ट्राइक खैबर पख्तूनख्वा इलाके के बालाकोट में हुआ था, जहां जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पे भारतीय लड़ाकू विमानों ने बमबारी की और माना जाता है कि 250 से 300 आतंकी और जो ट्रेनिंग कर रहे थे आतंकी, उनको मार गिराया। इससे ठीक पहले 2016 में जब उरी अटैक हुआ था सितंबर के महीने में, देन भारत ने उसके 10 दिन के बाद 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ, जिसके 10 दिन के बाद 28 सितंबर 2016 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ किया गया था? तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो पाकिस्तानी आतंकी कैंप्स चल रहे थे, जिसमें लश्कर के भी कैंप हैं, जैश के भी हैं और तमाम आतंकियों के कैंप्स थे, उनके 4 सेक्टर्स में भारतीय सेनाओं ने घुसकर अटैक किया और आतंकियों को खत्म किया। ये सेक्टर्स थे भीमबर सेक्टर, तत्तापानी सेक्टर, कैल और लीपी सेक्टर। इन चारों में 5 घंटे ऑपरेशन चला था। 6 आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया था, जो हमारे कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें 45 ड्रेडेड आतंकी मारे गए, खूंखार आतंकी मारे गए, जो कई मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थे। ये मारे गए थे। मैंने आपको एयर स्ट्राइक का वो बताया। एयर स्ट्राइक 12 दिन, अटैक के 12 दिन के बाद हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक अटैक के 10 दिन बाद हुआ था, पहले 2016 में। इससे पहले
अगर करगिल की बात करें तो करगिल युद्ध में मतलब 1999 के 2-3 मई के आसपास, 2 मई के आसपास पाकिस्तानी घुसपैठ का अंदाज़ा मिला और गोलीबारी और इसकी शुरुआत हुई। पाकिस्तान की तरफ से छिटपुट घटनाओं को अंजाम दिया गया और ये जब तय हो गया कि ये पाकिस्तान की ओर से एक घुसपैठ की कोशिश है, अटैक की कोशिश है, उस समय भारत ने ठीक 8 दिन के बाद 10 मई को अपना पहला अटैक लॉन्च किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट करगिल सेक्टर में। हालांकि वो लड़ाई बहुत लंबी चली थी, वो ओपन वॉर था जो पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के खिलाफ भारत ने लॉन्च किया था। 2 महीने 23 दिन तक वो लड़ाई चली, जिसमें हजारों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और हमारी ओर से भी, भारत की ओर से भी कई जांबाज सैनिक शहीद हुए। करीब करीब ये आंकड़ा 500 से ज़्यादा का है। और लेकिन 2 महीने 23 दिन की लड़ाई के बाद भारत ने करगिल में विजय हासिल की और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना था। तो हम अगर बात कर लें यही 1999 से लेकर अब तक के पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर और ओपन वॉर का और इंडिया के रिटेलिएशन टाइम का, तो करगिल में 8 दिन का टाइम हमें मिला। 3 मई को घुसपैठ आइडेंटिफाई हुई, 10 मई को हमने रिटेलिएट किया और उसके बाद वो लड़ाई लंबी चली। उसके बाद उरी अटैक की बारी आती है। उरी अटैक 2016 में हुआ। 2016 में उरी अटैक 18 सितंबर को हुआ। उसके ठीक 10 दिन के बाद हमने 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की, जो 4 सेक्टर्स मैंने बताया, भीमभर, तत्तापानी, लीपी और कैल सेक्टर, इनमें 5 घंटे के ऑपरेशन में 6 आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया था और 45 से ज़्यादा आतंकी हमने मार गिराए थे और उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने नष्ट किया था पीओके में। इसके बाद पुलवामा अटैक के बाद, पुलवामा अटैक 14 फरवरी को हुआ। ठीक 12 दिन के बाद 26 फरवरी को हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। अब पहलगाम अटैक, पहलगाम में सैलानियों पर जो अटैक हुआ है वो 22 अप्रैल को हुआ है। अब देखना है कि 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन या फिर कोई और टाइम फ्रेम। धन्यवाद।